चीन के वुहान से निकला वायरस भले ही पूरी दुनिया में त्रासदी मचा रहा है, लेकिन चीन शुरू से ही इसकी जानकारी और सूचना के लिए मनमाना रवैया अपनाता रहा है। ना तो वो दुनिया को शुरुआती सूचना दे पाया और ना ही वो इसे अब तक अन्य देशों को समझाने में कामयाब रहा। ऐसे में ये आरोप लगना लाजमी है कि चीन की वजह से दुनिया इस तबाही तक पहुंच गई है। इसी बीच चीन के वुहान शहर में हुए लॉकडाउन के दौरान एक महिला द्वारा लिखी गई एक डायरी सामने आई है। दरअसल जिस वक्त चीन के वुहान में कोरोना फैला, उस वक्त फैंग फैंग नाम की महिला हर रोज डायरी लिखती थी। डायरी में वुहान का सारा सच लिखती थी। उसने मौत, मातम और यातना तक की दास्तान लिख दी। शुरू में चीन के लोग भी उसके दीवाने हुए, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि पूरी कहानी जर्मन और इंग्लिश में आ रही है, तो उन्होंने इस नायिका को खलनायिका बना डाला और फिर फैंग फैंग को मौत की धमकियां मिलने लगी। अवार्ड विजेता लेखिका फैंग फैंग को अब जान से मारने की धमकी भी मिली है। धमकी खुद चीन की तरफ से मिली और फैंग फैंग का कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने सच बयां किया है जो चीन में घटा है। उन्होंने इस वुहान वायरस के बारे में लिख दिया है जो पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है। उन्होंने 76 दिनों के वुहान लॉकडाउन में डायरी लिखी है। फैंग फैंग ने उस समय की वुहान की स्थिति, चीन अथॉरिटी की करतूत, अस्पतालों में मरीजों की दुर्दशा, श्मशान और कब्रिस्तानों में फैले मातम के बारे में लिखा। इतना ही नहीं, उस महिला ने ये सब लिखा तो लिखा, लेकिन ऑनलाइन भी कर दिया। बस इसी डर से चीन उनके पीछे पड़ गया। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार वो कौन सा रहस्यमयी राज है जो वुहान डायरी में है। दरअसल फैंग फैंग की वुहान डायरी जर्मन और इंग्लिश में छपी है। फैंग फैंग ने डायरी के ऑनलाइन वर्जन में कुल 64 पोस्ट डाले हैं। उन्होंने किसी अच्छे रिपोर्टर की तरह जो देखा वो लिखा, जो सुना वो लिखा। जब दुनिया कोरोना को ठीक से जान तक नहीं पाई थी, तभी उन्होंने डॉक्टरों के हवाले से दुनिया को बताया कि बीमारी संक्रामक है। उनकी साफ गोई दुनिया के दिल में उतर गई और बहुत से लोग फैंग फैंग की लेखनी के कायल हो गए। अगर उनकी डायरी के कुछ पन्नों पर नजर डाली जाए तो 13 फरवरी को फैंग फैंग एक कब्रिस्तान की तस्वीर लगाकर लिखी, मुझे ये तस्वीर मेरे एक डॉक्टर मित्र ने भेजी है। यहाँ चारों तरफ फर्श पर मोबाइल फोन बिखरे पड़े हैं। कभी इन मोबाइल का कोई मालिक भी रहा होगा। उस दौर में जब चीन की सरकार मौतों की संख्या छिपाने में लगी थी, फैंग फैंग ने उजागर कर दिया कि कब्रिस्तानों में मोबाइल बिखरे पड़े हैं। वो बिखरे मोबाइल संकेत थे कि मौतें किस रफ्तार से हो रही हैं। 17 फरवरी के पन्ने पर फैंग फैंग ने लिखा, अस्पताल कुछ दिनों तक मृत्यु सर्टिफिकेट बांटते रहेंगे और शव वाहनों में कई शव श्मशानों तक पहुंचाए जाएंगे और ये वाहन दिन में कई चक्कर लगाते रहेंगे। फैंग फैंग का मकसद सिर्फ मौत का तांडव गाथा लिखने का नहीं था। उन्होंने अस्पतालों की दुर्दशा के बारे में भी लिखा। अस्पतालों में जगह नहीं, डॉक्टर मरीजों को देख तक नहीं पा रहा, किसी को किसी की फिक्र नहीं। ये सब भी उसने लिखा। हुआ भी कुछ ऐसा ही जैसा फैंग फैंग ने लिखा। पश्चिमी देशों की सैटेलाइट्स बताती रही थी कि वुहान जल उठा था। इतनी लाशें उस दौरान जलाई गई कि सैटेलाइट्स ऊपर से हवा में सल्फर की मात्रा का अनुमान लगाकर मौत से आंकड़े बता रहे थे। पश्चिमी देशों में इस बारे में बहुत कुछ लिखा गया, मगर चीन के रिकॉर्ड बुक में मौत के आंकड़े 3500 के आसपास ही रहे। इन आंकड़ों को पिछले ही हफ्ते चीन ने थोड़ा संशोधित किया था। वुहान डायरी की लेखिका फैंग फैंग ने जो अपनी आंखों से देखा, उसे दुनिया को बताया। उन्होंने मौत की कहानी बताई, चीन की चालबाजी बताई, आंखों देखी कोरोना के कहर का एक एक सच बता डाला। अपने शहर वुहान में मौत के तांडव की वजह गिनाई। चीन भले ही फैंग फैंग की जान का दुश्मन हो गया, लेकिन वो अपनी लेखनी पर अड़िग है। तभी तो चीन का वो सच बाहर आ रहा है जिसे दुनिया अब तक कानाफूसी करने से कह रही थी। कुल मिलाकर चीन चाहे जितनी दलील दे, लेकिन वुहान डायरी की लेखिका के खुलासे ने उसका एक और असली चेहरा सामने ला दिया है। जिस वुहान में 1 दिसंबर को ही कोरोना का पहला मरीज आ गया था, वहां जनवरी तक आराम से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कैसे चल रही थी। नतीजा ये हुआ कि कोरोना चीन से निकल दुनिया में फैल गया। हालात बिगड़ने के बाद चीन ने इस औद्योगिक नगरी को लॉकडाउन कर दिया। वो तारीख थी 23 जनवरी। सब कुछ ठप सा पड़ गया था। मार्केट बंद हो गए, सड़कें सूनी हो गई, मॉल, सिनेमा हॉल, सब कुछ लॉकडाउन के हवाले था। 76 दिनों तक शहर चीन के दूसरे हिस्सों से सील रहा। आरोप लगता रहा है कि कोरोना दुनिया भर में पांव न पसार पाता अगर चीन ने वक्त पर जानकारी साझा की होती। हालात नहीं बिगड़ते अगर समय से कोरोना जैसे घातक वायरस की खबर अन्य देशों को साझा की गई होती, लेकिन चीन ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। आरोप ये भी है कि वुहान की वायरोलॉजी लैब से ही कोरोना जन्मा। चीन कहता रहा है कि ये वायरस चमगादड़ से इंसानों तक पहुंचा और तेजी से फैला, लेकिन तथ्यों के आधार पर यह बात गले नहीं उतरती।
18 साल पहले चीन पर सार्स को फैलाने का आरोप लगा था और अब कोरोना वायरस फैलाने का आरोप लगे हैं कि लैब की एक सीनियर रिसर्चर पर, जिसे अमेरिका ने बैट वुमेन का नाम दिया है। दरअसल वुहान चीन का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। इस वजह से दुनिया के कई देशों के लोग कारोबार के सिलसिले में वुहान जाते हैं। वुहान के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सालाना करीब 2 करोड़ लोगों का आना जाना होता है। यहाँ से लंदन, पेरिस, दुबई समेत दुनिया के तमाम बड़े शहरों के लिए सीधी उड़ान सेवाएं। दुनिया की 500 बड़ी कंपनियों में से 230 कंपनियों ने वुहान में निवेश कर रखा है। कारोबार जगत में वुहान का वर्चस्व है। दिसंबर में जब कोरोना ने अपना असर डालना शुरू किया था, तब भी कई देशों के लोग वुहान में मौजूद थे और जब वो अपने देश लौटे तो इस वायरस के साथ अमेरिका, जापान, थाईलैंड, इटली, फ्रांस, यूएई, ब्रिटेन और ऐसे कई देश के नागरिकों का वुहान से आना जाना चल रहा था और अंत में कोरोना का एक्सपेरिमेंट वुहान बन गया और एपिसेंटर भी बन गया। लेकिन अड़ियल चीन ने कभी अपनी गलती नहीं मानी। वुहान में मरने वालों की संख्या भी चीन ने तबाह कर रखी। अप्रैल तक जो चीन कोरोना से मौत का आंकड़ा करीब 3900 बता रहा था, अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ने के बाद 17 अप्रैल को वो आंकड़ा 4632 कर दिया गया। इस महामारी को लेकर दुनिया भर में फजीहत के बाद चीन कह रहा है कि कोरोना का जैव हथियार से कोई लेना देना नहीं, लेकिन सच्चाई सबके सामने है। एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने यह दावा किया है कि वो अपना नोबेल पुरस्कार वापस कर देंगे अगर ये वायरस प्राकृतिक वायरस निकला तो। उन्होंने साफ कहा कि ये वायरस चीन की लैब से ही निकला है और ये बात अब सबके सामने आने वाली है। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।